नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और 10 बज गए हैं और मेरा नाश्ता बन गया, सबने कर लिया है, बस मैं रह गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया अपना नाश्ता। आज बनाई है आलू मटर की सब्जी, चाय है, रोटी। सुबह ही बच्चों को दिया था, बच्चे गए हैं स्कूल तो उनको दिया था नाश्ते में सब्जी, यही वाली ले गया आज आलू मटर की में। तो फिर हम भी उसी से ही कर लेते हैं जो कुछ बनता है। तो फिर यहाँ पे अभी बस मैं नाश्ता करूँगी। इन्होंने तो कर लिया, कन्हैया गया दुकान पे, ये अपना काम करने लगे। और मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि 2 दिन बाद आज मौसम खुला है। कल भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई और परसों भी, तो 2-3 दिन से कपड़े नहीं धुले थे और कपड़ों का ढेर लग रहा। मैंने मशीन इसीलिए लगा दी, मगर जल्दी से धुल जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत अच्छी धूप निकल रही, कभी फिर बादल आ जाए तो ये सूख जाएंगे, तो इस वजह से जल्दी लगा दी। और रात भी बारिश बहुत अच्छी हुई, अच्छी क्या, ओले पड़े रात तो काफ़ी ओले पड़े। और आज तो ठिरसा हो रहा, जैसा ठिरसा नहीं होता असल में, ओले भी पड़े, उसका भी ठिर है। और ऊपर शिमला में बर्फ़ भी पड़ी बहुत ज़्यादा। बता रहे थे टीवी में कि आज इधर पहाड़ी एरिया में, मतलब कि हिमाचल में बर्फ़ पड़ी है, तो उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठिर होता है। वैसे धूप तो हो जाती है, लेकिन ठिरसा बना रहे है, इस वजह से तो ठंड ज़्यादा है। लेकिन धूप निकल गई, कोई बात नहीं। अब अपना कपड़े धो के फैला दूंगी, जिससे कि, और अभी तो घर भी सारा जैसे ही फैला पड़ा। आज असल में 2-3 दिन बाद धूप निकली और मौसम ठीक सा हुआ, तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। क्योंकि 2-3 दिन से जैसा टावल भी यहीं पे ही पड़े, नहाए नुए, तो वो गिल्ले से, और सारे बिस्तर वगैरह भी आज ऐसे ही पड़े, किसी ने उठाए भी नहीं। सब अपने अपने काम से पलट गए। ये देखे सारे ऐसे ही पड़ा मेरा काम अभी तक, दोनों कमरे भी बस। क्योंकि देखो सुबह ही बच्चों को भी भेजना, फिर मुझे नहा धो के पूजा भी करनी, कान्हा जी भी तीनों यहीं पे ही, उनको भी स्नान कराना, फिर पूजा करना, टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर अब मैं करूँगी बस ब्रेकफास्ट और फिर लगती हूँ फटाफट से अपने काम पे। जब तक कपड़े धुलेंगे, जब तक अपना घर की साफ़ सफाई हो जाएगी और ये किचन का हो जाएगा। और आंटी भी आ जाएगी, जब तक वे भी अपना कर लेंगी फिर बर्तन वर्तन। तो लगती हूँ पहले, आ जाइए आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए सुबह का। देखिए जी, नाश्ता मैंने कर लिया है और अब लग गई हूँ मैं कपड़े निकालने में, क्योंकि एक बार के हमारे कपड़े जो थे वो धुल चुके थे। तो मैंने सोचा चलो रसोई में मैं बाद में जाऊँगी, पहले मैं जो कपड़े धुल गए हैं उनको निकाल दूँ और इसमें दूसरे भी डाल दूँगी। सुबह सुबह पता ही है आपको, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। वैसे कई लोग जैसे शाम को भी धो लेते हैं, लेकिन मेरे से शाम को नहीं होता। गर्मियों में तो मैं कर लेती हूँ शाम को कपड़ों का काम, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ठंड लगती है, तो सुबह ही जैसा काम करते रहते हैं तब तो साथ साथ हो जाते हैं। और आज मौसम अच्छा हुआ, 2-3 दिन में धूप निकली, तो लग रहा है कि चलो फटाफट कर लो। और मुझे ये भी हो रहा कि सुबह ही पहले कपड़े का कर लूँ, क्योंकि धूप 12 बजे तक अच्छी होती है, 12-1 बजे तक, बाद में फिर हल्की हो जाती है, मगर कभी ना सूख गया। लेकिन हवा चल रही थी अच्छी खासी और धूप भी हो रही थी, तो कपड़े मेरे सूख गए थे। तो यहाँ पे जो कपड़े मेरे धुल गए हैं वो मैंने निकाल दिए। ऐसे ही करती हुए करती रहूँगी, और जो नहीं धुले वो डालती जाऊँगी। और गर्म पानी मैंने कर लिया है कपड़ों में डालने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा वो गर्म पानी भी डालती रहूँगी, जिससे कि जो कपड़े हमारे वो अच्छी तरीके से सूख जाए ना, साफ़ हो जाए। वूलन के जो कपड़े होते हैं हल्के से गुनगुने पानी में धो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो कपड़े में डाल के आ गई हूँ किचन में, अब करूँगी किचन का काम। तो एक तरफ मेरी मशीन भी चल रही है, एक तरफ मैं बस काम भी करती रहूँगी, तो जब तक दोनों काम हमारे होते रहेंगे। कपड़े धुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक अपना किचन और साफ़ सफाई का जो घर का काम होता है वो सारा ऑलमोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले सारे बर्तन कर लिए। खाली सब्जी आज मैंने दोपहर के लिए भी थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, मगर ये चल जाएगी, बाकी देख लूँगी जैसा भी, अगर कुछ और बनेगा वो बना लूँगी। तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाई थी आज, तो वो मैंने निकाल दी है पैन में, कुकर कर दिया खाली, क्योंकि साफ़ हो जाएंगे, वरना तो ऐसे ही रखे रहते हैं। फिर ये है कि दोपहर को अगर मैं कुछ और बनाऊँगी तो फिर मुझे कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़ा सा ये बर्तन रखे हैं, आप देख रहे होंगे मिक्सी के पास, तो ये इनमें एक चाय का भिगोना है, एक ये कैसरोल है। अभी इसमें रखी थी रोटी आंटी के लिए, अभी मैं 2 फुलके बना देती हूँ साथ साथ ही, तो आंटी आएगी तब वो खाएगी, तब ये खाली हो जाएंगे फिर। और कभी कभी तो वो जल्दी आ जाती है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो इस वजह से जब लेट होती है तो फिर आके वे खा लेती हैं।
और यहाँ पे देखिए बस मैंने पूरी किचन देखिए बिल्कुल साफ़ कर दी, गैस को एकदम रगड़ रगड़ के चमका दिया। और ये जो खाना था तो मैंने साइड रख दिया, मक्खन आंटी आ जाएगी। और इधर बस रह गया है दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो जब तक अपना घर की साफ़ सफाई होगी गैस कम करके रख दूँगी तो ये पक जाएगा अच्छे से। तो शायद आंटी भी आ गई है, मैं उनके साथ बोल रही हूँ या पता नहीं क्या कर रही, बाहर कुछ काम कर रही थी। हाँ तो मैं आंटी आ गई थी, मैं बोल रही थी। तो जब तक मैं कहा चलो इसे दूध को रख दूँ, क्योंकि कई बार दूध का क्या होता है कि अगर गैस तेज़ पर रख दो ना करके तो वो उबल जाता है। तो इसीलिए मैं कम करके रखती हूँ, तो वो मतलब जब तक घर का काम होगा तब तक वो धीरे धीरे उबल जाएगा। बाद में फिर मैं उसे खड़ी होके अच्छे से तेज़ गैस करके उबाल दे देती हूँ। तो यहाँ रख दिया और बस अब लगती हूँ घर की साफ़ सफाई में। बिस्तरे वगैरह भी ऐसे ही पड़े, बच्चे गए हैं स्कूल दोनों। और ये फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है, फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे की है। तो यहाँ पे बस देखिए अब जो बिस्तरे बेडशीट वगैरह वो भी मुझे धोनी है, क्योंकि मशीन लग रही। तो मैंने सोचा चलो मौसम भी अच्छा हो रहा, सारी उतार देती हूँ, धुल जाएगी। तो वो उतार दिया है पहले वाली बेडशीट और ये डाल दिया है। और जैसा बारिश हुई ना वैसा तो धूप निकल रही, लेकिन थोड़ा सा ना ठिर हो रहा है बहुत, जैसा बर्फ़ पड़ रही ना ऊपर, इस वजह से। जब शिमला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, 80-90 किलोमीटर पड़ता है। अगर शिमला में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, मतलब ऐसा शीत सा पड़ना शुरू हो जाता है। तो वही हो रहा, धूप भले ही निकल रही हो लेकिन ठंड हो जाती है। और शाम के टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है, बर्फ़ का ठिर बोलते हैं कि यहाँ पे पता लग जाता है कि शिमला में आज बर्फ़ पड़ी। अभी तक तो इस सीज़न में नहीं पड़ी थी, तो इस टाइम फर्स्ट टाइम पड़ी। मतलब अब जैसा बारिश हो रही ना, और रात में भी यहाँ पे ओले आए तो उसका भी थोड़ा सा ठिर ज़्यादा हो जाता है। तो खैर जी, ये बेड वगैरह मैंने पूरा सेट कर दिया, रूम पूरा अच्छी तरीके से सेट कर दिया, बिस्तरे वगैरह। और ये अलमीरा थोड़ी सी देखिए इधर उधर कपड़े बिखर रहे थे, हालांकि ये सारे धुले हुए तय करे हुए, लेकिन बच्चे जैसा सुबह ही कपड़े उठाते हैं अपने, इधर गिरा दिया एक इधर गिरा दिया। तो मैं अपना मैंने सोचा चलो इन्हें भी साथ साथ सेट कर दूंगी। और मेरी एक खासकर बात है, जैसा ये अलमीरा है मेरी, मैं ना इसको रोज़ सेट करती हूँ, तो इसलिए ये बिल्कुल सही रहती है। वरना तो जैसा अगर ना छेड़ो ना, जैसा आज नहीं करो कल को कर लियो, तो फिर तो ऐसी होगी और काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रोज़ थोड़ी थोड़ी करते रहो सेटिंग, तो ज़्यादा काम भी नहीं होता और फिर अपना घर भी बिल्कुल सेट रहता है। और आपने देखा भी होगा मेरा ऑलमोस्ट टाइम टेबल एक सा ही है सारे काम का, क्योंकि मेरा वो ही तरीका हर जगह चलता है। जैसे मैं मतलब काम की सेटिंग सी कर रखी उसी तरीके से मैं चलती रहती हूँ। और टाइम का भी होता है मेरा 11 बजे तक सारा काम ना हो, मतलब हो ही जाता है, अगर ना हो तो फिर मैं ज़्यादा परेशान सी हो जाती हूँ। तो जो रूम में दोनों अलमीरा वगैरह सारा कुछ अच्छी तरीके से सेट करना मेरा ये रोज़ की ड्यूटी है। बस ये है कि फिर महीने 2 महीने में एक बार फिर मैं उनमें हाथ निकाल देती हूँ, जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। बाकी रोज़ सेटिंग से करो जाओ तो इतना ज़्यादा नहीं फैलता। तो यहाँ पे देखिए रूम मेरे बिल्कुल सेट हो चुके थे। अब बारी आ गई है बाहर की बेडशीट मैंने पहले ही उतार दी थी, मशीन में डाल दी थी, मकाए धुल जाएगी। और इस पे भी मैंने गर्म वाली बेडशीट लगा दी। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका। और हाँ, आप कुछ लोग पूछ रहे थे मेरी स्किन के बारे में कि आप अपनी स्किन की जो मेडिसिन वगैरह आपको दी हुई है वो बताओ। तो मैं आपको बता देती हूँ, बता तो मैं आपको दूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबकी जो मेडिसिन होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि जो स्किन प्रॉब्लम है वो एक सी नहीं होती है। जो मेरी स्किन प्रॉब्लम है वो अलग है, शायद आपकी अलग हो। अगर मैं आपको दिखाऊंगी आप वो यूज करोगे तो शायद उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, तो इस वजह से मैं इसके लिए सॉरी कहूँगी आपको। मुझे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार चलो फिर मैं जब ट्राई करूँगी आपके सामने शेयर कर दूँगी। तो मुझे लग रहा है कि कभी फिर आप अगर उसे यूज करो तो उससे कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो डॉक्टर का कहना है कि मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी मतलब स्किन से ज़्यादा मेरी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ही मुझे ये जो मेरे फेस पे ज़्यादा ये हो रहे पिंपल्स वगैरह, तो उस वजह से हो रही। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सबको, क्योंकि और भी मेरे सामने पेशेंट आ रहे थे, भले ही उनकी प्रॉब्लम मेरे जैसी लग रही थी, लेकिन डॉक्टर ने सबको अलग अलग बताया है। तो सबकी बॉडी के हिसाब से होता है, तो इसलिए जो मैं दवाई यूज करूँगी ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट आए। तो इस वजह से मैं थोड़ा इस चीज़ को मतलब इग्नोर कर रही थी। अगर आपको है कि मैं बताऊं तो मैं बता भी दूंगी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कोई नहीं। तो फिर इसीलिए वो तो दवाई है, ऐसी कोई ट्यूब या क्रीम नहीं है, वो बिल्कुल भी दवाई है वे, मतलब फेस पर लगाने की भी, जो मैं यूज कर रही। तो देखिए कपड़े मेरे धुल चुके हैं और अब मैं फैला दूंगी फटाफट से।
इधर इधर भी देखिए दीवारों पे भी सारे पे धूप भी अच्छी हो रही है, हवा भी चल रही, सूख जाएंगे। और मैंने कान्हा जी के भी धो दिए और बस अब चलती हूँ नीचे। पायदान डाल रखे, बस में रह गए धोने। और ये लाइनिंग है, इनको भी ये भी सूख गई, बस इन्हें भी तारूंगी क्योंकि हवा चल रही है, बड़ी फिर रही सारे को। ये कन्हैया ने धोई थी दुकान पर से आके। और यहाँ देखिए हम दोनों माँ बेटी हो गए हैं तैयार। हमें जाना है आज एक छोटे से प्रोग्राम में। आज यहाँ पे पड़ोस में ही हमारे यहाँ शादी है 1-2 दिन बाद, तो उनके यहाँ पे है हल्दी। तो हल्दी के लिए मैं बुलाने आई थी, तो अभी अभी बस मैं हो गई हूँ तैयार और बस सब जा रहे हैं। और यीशु कह रही है कि मुझे भी जाना, तो यीशु भी तैयार हो चुकी है, हैं? तुम कह रही मुझे जाना। और मैं यहाँ पे हल्दी में शायद किसी के यहाँ नहीं गई, आज पहली बार जाऊंगी। हाँ एक बार गई थी, कोई हमारे उधर के ही है मैं जिनके यहाँ गई थी, लेकिन मुझे यूँ भी नहीं पता कि क्या करते हैं क्या नहीं। और आज देखती हूँ कैसा करेंगे। अगर मुझे लगा कि मैं वीडियो बना सकूँ तो बनाऊँगी, वरना तो नहीं। फिर आपको आकर बताऊँगी कि जैसा हमारे यहाँ होता है ऐसा ही होता है या नहीं। तो मैं चलती हूँ, मैं और ईशू। और यहाँ पे मेरे पास मैंने येलो ये दुपट्टा है, यही वाला सूट पहन लिया। येलो सूट मेरे पास कोई है नहीं, साड़ी है, साड़ी पहनने का तो खैर है नहीं ठंड में इतनी, तो इसलिए मैंने ये सूट पहन लिया जिसका येलो दुपट्टा। तो चलते हैं जी, चलो।